नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर आपको बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश के लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, यशवंत सिन्हा ने की महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की तारीफ, बोले इन दोनों से बड़ा देशभक्त और कोई नहीं है। बीजेपी को लगी मिर्ची। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले फिलहाल देश का हाल बदहाल हो रहा है। जी हाँ, जगह जगह बाढ़ से लोग परेशान है, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं कर रही बाढ़ पीड़ितों के लिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, बीजेपी को लगेगा एक और बड़ा झटका। एमसीडी आपको बता दें, जल्दी ही जो है एमसीडी चुनाव होने वाले दिल्ली में। केंद्र ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पूरा होमवर्क है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बताया, तीनों कृषि कानून को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे किसान। राकेश टिकैत ने कर दिया बड़ा ऐलान, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी से आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश में नफरत फैलाती बीजेपी, ये नफरती पार्टी है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका, यशवंत सिन्हा ने दिए संकेत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का वीडियो वायरल। जी एक बुजुर्ग महिला के साथ दोस्तों काफी इज्जत से बात करते हुए नजर आए, जहां पर वो राहुल गांधी की सबसे बड़ी फैन बताई जा रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आजम खान ने सभी को ईद की दी थी शुभकामनाएं, बोले फिलहाल ईद के दिन सभी लोग खुश रहे। जी हाँ, कल हालांकि ये उन्होंने वो दी थी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे क्या शुभकामनाएं दी थी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, बीजेपी को दोस्तों आपको बता दें बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें, अब गुजरात में बीजेपी के कई नेता हो सकते हैं आप में शामिल, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले पूरा देश पानी में डूब रहा है, लेकिन सरकार चुपचाप। आपको बता दोस्तों, जगह जगह बाढ़ ने तबाही मचा रखी है, ऐसे में सरकार ने चुप्पी साध रखी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के बस का कुछ नहीं है, सरकार चाहे तो इन लोगों की मदद कर सकती है, लेकिन मदद नहीं कर रही। राहुल गांधी ने कहा कि ये पार्टी सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम करती है, आम जनता के लिए ये सरकार नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को परेशान कर रहे हैं, देश में नफरत फैलाने का काम चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि फिलहाल देश में जिस तरीके की हालात बन गए हैं, उससे लड़ने के लिए बीजेपी के पास कोई भी प्लान नहीं है। खास कर दोस्तों जो बाढ़ ने जगह जगह लोगों का हाल बदहाल कर रखा है, उससे को लेकर सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। और ये पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, हर साल ऐसा ही होता है, लेकिन सरकार जो है वो कुछ नहीं कर पाती है। दोस्तों जिस तरीके से सरकार ये सब कुछ कर रही है, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार की मंशा जो है वो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम करती है, और आम जनता को एक तरीके से दोस्तों आप समझिए परेशानी में झोंक रखा है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि आज देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, और इस राजनीति से परे होकर दोस्तों भारत सरकार को आगे भी सोचना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि हमें श्रीलंका से कुछ सीखने की जरूरत है। श्रीलंका के हालात दोस्तों कैसे ही आपने देखा, पहले ही जो यहाँ पर पीएम पहले भाग चुका है, राष्ट्रपति अब भागने की तैयारी में है। ऐसे में श्रीलंका का जो हाल हुआ है दोस्तों, कहीं वो हमारे भारत का हाल ना हो जाए, ये सभी विपक्षों की चिंता भी है और इस पर चिंता करना भी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों आपको केजरीवाल देंगे बड़ा झटका, कर दिया ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एमसीडी के जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में। हालांकि बीजेपी इस चुनाव को टालती रही, लेकिन अब इसकी तारीख तय होती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चलूं दोस्तों, बीजेपी ने तो साफ दिखाई दे रहा है, जो राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को समझाया है, उससे सोचने और समझने की जरूरत है। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश के बिगड़ते हालात की जिम्मेदार बीजेपी, अगर जल्द ही कुछ नहीं किया तो देश में नफरत की राजनीति हो और ज्यादा होगी। आपको बताते चलो दोस्तों, दरअसल इन दिनों बीजेपी जो है, बीजेपी के ऊपर विपक्ष हमलावर हो गया, और इसलिए
हो गया है दोस्तों, क्योंकि लगातार विपक्ष को लग रहा है कि बीजेपी देश के लिए सही काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश के विकास को न सिर्फ रोक रही है बल्कि देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। आज देखिए आप दोस्तों, कर्नाटक में हिंदू संगठन के लोग बवाल मचाए हुए हैं। उदयपुर में, राजस्थान में लगातार बवाल मचा रहे हैं। इसको लेकर ओवैसी ने कहा कि देश में नफरत बढ़ती चली जा रही है, खास करके मुसलमानों के लिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करती है। वो बिजनेस से लेकर तो दोस्तों आप समझिए खाने पीने तक की चीजों को बायकॉट करवाती है। किस तरीके से दोस्तों लोग मुसलमानों से सामान न खरीदने की अपील कर रहे हैं, हमने खुद देखा। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कर्नाटक से कई ऐसे वीडियो निकल कर आए जहां पर मुस्लिम व्यापारियों से ना सामान खरीदने की अपील की जा रही है। इससे पहले ऑटो पे भगवा झंडे लगवा दिए गए थे। और भी न जाने दोस्तों किस तरीके की चीजें चल रही है जो कहीं ना कहीं सरकार का रवैया जो है दोस्तों तय करती हैं। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि सरकार की जो राजनीति है उसको लेकर जनता ज्यादा गुस्सा हो गई है। और जनता में दोस्तों हिंदू मुसलमान का एक जो रोष है वो भरा हुआ है कि ये सरकार नहीं बल्कि ये देश में नफरत फैलाने वाली सरकार है। और ऐसी सरकार से दोस्तों सरकार ना होना अच्छा है। मैंने पहले भी कहा है कि जो सरकार देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है वो कहीं ना कहीं दोस्तों देश के विकास पर रोक भी लगा रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, आजम खान ने सभी को दी सेहतमंद रहने की जो है यहाँ पर तरबियत। आपको बताते हैं आजम खान ने कहा कि ईद सबकी अच्छे तरीके से मन गई और हम उम्मीद करते हैं कि हर त्योहार इसी तरीके से मनाया जाए। आजम खान ने कहा कि इस देश की खूबसूरती है, ईद, दिवाली, दशहरा, सारे त्योहार सब लोग अच्छे से मनाएं। आपको बता दें आजम खान ने कहा कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, जो हमारे साथ किया गया। इतने साल हमने जो जेल में बिताया, खास करके दोस्तों आजम खान की 2 ईद जेल में ही बीती, जिसके बाद आजम खान की आंखें नम हो गई। आजम खान ने कहा कि मेरे साथ बहुत बुरा किया गया, मेरे ऊपर इतने मुकदमे लगाए गए, वो सबके सब दोस्तों बेईमान और झूठे हैं। आजम खान ने कहा कि हालांकि हम हिम्मत नहीं हारे, जो हिम्मत हार जाता है वो मर जाता है और हिम्मत हम नहीं हारेंगे तब तक हम जिंदा हैं। आजम खान ने कहा कि ये लड़ाई सरकार या मेरी नहीं, ये लड़ाई सच्चाई और झूठ की है। आप समझिए दोस्तों एक सच को कितना ही छुपाने की कोशिश की जाए लेकिन वो सच सामने निकलकर जरूर आता है। और आज आजम खान को भले ही बीजेपी द्वारा डराया धमकाया जा रहा है दोस्तों, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आजम खान बीजेपी के ऊपर भारी पड़ेंगे। और दोस्तों आजम खान की राजनीति लोग पसंद भी करते हैं। आजम खान जब जब चुनाव लड़े तब तब दोस्तों वो चुनाव को जीते हैं और यही कारण है जो आजम खान की ताकत देखकर बीजेपी हमेशा डर जाती है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों बर्दाश्त नहीं कर पाती आजम खान को। इसलिए ये मैं कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो देश में नफरत फैलाने का काम करती है। और आज जो हो रहा है वो भी आपके और मेरे सामने है। प्रधानमंत्री भले ही ये बड़े बड़े दावे कर लें कि वो देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों देश के लिए कोई काम नहीं हो रहा है बल्कि विपक्ष को फंसाने का काम हो रहा है। पहले आजम खान के ऊपर हमला बोला गया, उनको हजारों केसों में फंसा दिया गया और उसके बाद दोस्तों विपक्ष के और नेता जैसे कि महाराष्ट्र के नेताओं के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश है। अभी भी कई ऐसे बड़े नाम है दोस्तों जो मोदी सरकार की लिस्ट में है, जैसे कि दोस्तों राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और न जाने दोस्तों कितने मनीष सिसोदिया। हालांकि राहुल गांधी को पकड़ना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों मनीष सिसोदिया से लेकर तो कई नाम ऐसे हैं जो बीजेपी की लिस्ट में शामिल है। और बीजेपी दोस्तों जिनका आप समझिए दुरुपयोग जरूर करेगी। एनआई, सीबीआई और ईडी, ये 3 चीजें दोस्तों बीजेपी की अब एक तरीके से पिछलग्गू बन गई हैं। जहां बीजेपी इनको भेजती है वहां पहुंच जाती है। आप देखिए कभी किसी सत्ता में रह रहा इंसान के घर पर छापा नहीं पड़ता और उसके घर पर दोस्तों कभी सोना चांदी पैसा नहीं मिलता। हमेशा विपक्ष के घर पर ही जाकर ये चीजें की जाती हैं। और सवाल इसलिए उठा रहा हूं दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि मैं जो भी बोल रहा हूं वो बिल्कुल सही है। आज दोस्तों सिर्फ विपक्ष पे ही ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि बीजेपी बहुत ही ईमानदार पार्टी है और बीजेपी में दोस्तों एक भी भ्रष्ट नेता नहीं है। अगर मैं ये कहूंगा तो शायद आप हंस पड़ोगे, आपको लगेगा कि यार ये मैंने क्या कह दिया, लेकिन दोस्तों बीजेपी को तो ऐसा ही लगता है कि देश जो है दोस्तों घास की रोटियां खा रहा है और सबसे समझदार बीजेपी है। यकीन मानिए आज जो देश का हाल है वो देखे नहीं देखते बनता है और आगे जो होगा दोस्तों वो भी देश में देखते नहीं बनेगा, क्योंकि इस वक्त देश का आम नागरिक परेशान है, किसान परेशान है। देश में दोस्तों कई तरीके की चीजें चल रही हैं, खास करके सरकार से लोग नाराज चल रहे हैं। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेट टिकैत का ऐलान, एक बार फिर से होगा आंदोलन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई। किसानों ने पूरी मेहनत की, किसानों ने सोचा कि वो पूरी तरीके से अपना काम जो है वो कर लेंगे, लेकिन दोस्तों किसानों को जो है यहाँ पर ना ही एमएसपी दी गई और ना ही जो है यहाँ पर उनको सम्मान दिया गया। अब किसान नेता राकेट टिकैत ने ऐलान किया है कि फिलहाल जिस तरीके से सरकार का ये रवैया दिखाई दे रहा है, इससे लगता नहीं कि कभी एमएसपी पर गारंटी दे पाएगी ये सरकार या फिर इस पर कोई कानून बनेगा। राकेट टिकैत ने कहा कि सरकार कितना ही झूठ बोल ले, लेकिन उसका झूठ बार बार सामने आ जाता है। हमने आपको पहले भी बताया दोस्तों, फिर से वही कहेंगे कि बीजेपी का झूठ सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी आज जो जनता से झूठ बोल रही है दोस्तों, वो भी आपके और मेरे सामने। बीजेपी ने कई बार ये वादे करने की कोशिश की, दावे करने की कोशिश की है कि हम तो भैया ऐसा नहीं करते, हम तो जो है यहाँ पर किसानों के हित में सोचते हैं, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। लेकिन दोस्तों आप समझिए, साथ साथ किसानों को कुचल दिया जाता है, 4 किसानों को, लेकिन मोदी सरकार टेनी मिश्रा को बाहर नहीं निकालती। क्यों? क्योंकि दोस्तों अजय मिश्रा के साथ जुड़े थे कहीं ना कहीं दलित वोट, और ऐसे में ये साफ दिखाई दे रहा था कि फिलहाल किसी भी हाल में जो है यहाँ पर टेनी के आशीष के बाप को जो है टेनी मिश्रा को नहीं निकाला गया पार्टी से। किसान अंत तक कहते रहे, विपक्ष अंत तक कहता रहा कि भैया टेनी का जो इस्तीफा लेना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आप देखिए अब आशीष मिश्रा और उसका फादर आराम की जिंदगी जी रहे हैं। जो लोग मारे गए दोस्तों, उनके परिवारों से जाकर पूछिए उनका दर्द क्या है। शायद ही ये दर्द दोस्तों आप या हम समझ पाए, हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये दर्द दोस्तों आप समझिए उन परिवारों का है। और जिस तरीके से उनके साथ गलत हुआ है, इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। सरकार भले ही ये करती रहे, लेकिन दोस्तों सरकार के खिलाफ भी एक दिन आवाज उठेगी। सरकार की राजनीति समझ में नहीं आ रही है। सरकार जो कर रही है दोस्तों, वो सिर्फ खुद के फायदे के लिए कर रही है, और ये साफ साफ देखा जा सकता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों यशवंत सिन्हा ने की फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की तारीफ, तो बीजेपी को लग गया बुरा। दरअसल दोस्तों कभी भी कोई किसी की तारीफ कर दे, खास करके विपक्ष नेता की, तो दोस्तों ये लोग उसमें गलतियां ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। आपको बता दें यशवंत सिन्हा ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला। यशवंत सिन्हा ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को बदनाम किया जाता है, जबकि ये दोनों के दोनों सबसे बड़े देशभक्त हैं। आपको बता दें फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की तारीफ करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि मैं उन्हें काफी समय से जानता हूं, जवानी से जानता हूं, जब मैं जवान हुआ करता था, और उनकी राजनीति भी मैंने देखी है, बहुत अच्छी राजनीति है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का नाम खराब करती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें इतना कहना था कि बीजेपी को बुरा लग गया। यशवंत सिन्हा दोस्तों एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ दोस्तों हर दाव पेच सीखा है। उनको हर दाव पेच आता है, कब क्या करना है, कब कैसे करना है। और दोस्तों यकीन मानिए जितना सीखा हुआ इंसान होता है दोस्तों, उतना ज्यादा वो चालाक और शातिर होता है। दोस्तों भले ही प्रधानमंत्री की मुझे कोई बात अच्छी न लगती हो, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि प्रधानमंत्री लोगों को कैसे झूठ बोलने में नंबर 1 है। और दोस्तों ये उनका एक्सपीरियंस ही है। आप समझिए प्रधानमंत्री अब तक जो सत्ता में टिके हुए हैं, ये उनका एक्सपीरियंस है जो उन्होंने इतने साल बीजेपी के साथ गुजारे हैं। अब ये सरकार भले ही झूठ बोलती है लोगों से आंखों में आंखें डालकर, लेकिन ये भी दोस्तों एक कला है, आप समझिए। और इस कला को हराने के लिए एक यशवंत सिन्हा जैसा दिग्गज इंसान ही चाहिए, जो कि बीजेपी को दोस्तों न सिर्फ मात दे सके, बल्कि बीजेपी से भी 2 गुना ज्यादा उनकी आगे सोच हो। और यशवंत सिन्हा वो इंसान है दोस्तों जिनकी सोच बीजेपी से मुझे लगता है कई ज्यादा आगे है, क्योंकि यशवंत सिन्हा ने कई जिंदगी देखी है दोस्तों। लगभग ये कह सकते हैं कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काफी रहे हैं और उन्होंने समझा है राजनीति को। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों श्रीलंका का हुआ बुरा हाल, भारत को सीखने की है जरूरत। आपको बता दोस्तों श्रीलंका में नोटों की हो गई बारिश, लोगों ने लूटे जमकर पैसे। आपको बता दें चलो दोस्तों अब राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि वो इस दिन दे देंगे अपना इस्तीफा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पक्ष परिवार का एक शख्स अभी भी बाकी था। आपको बता दें पीएम तो पहले ही भाग सके दोस्तों राजपक्षे, लेकिन उनके ब्रदर जो है वो राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए थे। अब तक वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे, और यही कारण दोस्तों जब यहां पर बड़ा झटका लगता है वो नजर आ रहा है उनको। जी हाँ, और ऐसा हम क्यों बोल रहा है दोस्तों,
ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहां पर लगेगा। श्रीलंका के हालात से बीजेपी को एक बड़ा सदमा लगेगा, क्योंकि आपको बता दोस्तों श्रीलंका के जो पीएम थे वो मोदी के काफी अच्छे दोस्त माने जाते थे। अब ऐसे में दोस्तों श्रीलंका का हाल देखकर बीजेपी को थोड़ा तो समझ जाना चाहिए कि देश की जनता चुपचाप बैठेगी नहीं। आज जो दोस्तों देश में हो रहा है वो आपके और हमारे सामने है, और दोस्तों आगे भी जो होगा वो भी आपके और हमारे सामने ही होगा, क्योंकि ये सरकार दोस्तों समझने को तैयार नहीं है कि देश की परिस्थिति क्या हो चुकी है, देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से बौखला गई है, और बौखलाहट भी इस तरीके की दोस्तों कि सरकार को अच्छे से पता है इस सरकार को कि देश में क्या हो रहा है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी दोस्तों, शायद सरकार को इसी में मजा आता है लोगों को परेशान करने में, क्योंकि अडानी और अंबानी के बैग तो फुल होते जा रहे हैं, और जो आम आदमी है दोस्तों उसको खाने तक के लिए पैसा नहीं है। आप समझिए इन लोगों की इतनी तेजी से प्रॉपर्टियां बढ़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार पूरा भारत एक दिन जो है दोस्तों अडानी और अंबानी को सौंप देंगे और खुद निकल जाएंगे तीर्थ यात्रा पर, क्योंकि जिस तरीके से अडानी और अंबानी की प्रॉपर्टियां बढ़ रही हैं लगातार दोस्तों, आप समझिए इनका कद बढ़ रहा है। ये भारत के लिए खतरनाक है, इसलिए दोस्तों खतरनाक भारत के लिए क्योंकि इतना सारा आप समझिए धन जो है भी ये दोनों के पास, इस धन का दुरुपयोग होता है दोस्तों। जब चुनाव आते हैं तो बाकायदा अडानी और अंबानी पीएम मोदी के प्रचार पर जमकर पैसा उड़ाते हैं, और फिर पीएम मोदी दोस्तों उनका डबल करके देते हैं उनको, क्योंकि सरकार अच्छे से जानती है कि भैया इन लोग से ही हमारा काम चल रहा है, इनको नाराज नहीं कर सकते। और ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की जो राजनीति है वो साफ साफ समझ में आ गई है कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है। भारतीय जनता पार्टी अब दोस्तों एक तरीके से 2024 सबके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है, जहां पर बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया जा सकता है और सबक भी सिखाया जा सकता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपका बता दें, कांग्रेस ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले आतंकवाद से कनेक्शन, लेकिन नहीं दे रही बीजेपी कोई भी जवाब। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी का कनेक्शन आतंकवादियों से बताया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों ये साफ हो जाता है कि बीजेपी सच्चाई से दूर भागने का काम कर रही है, या फिर यूं कह रहे दोस्तों कि बीजेपी सच का सामना नहीं कर सकती। हमने आपको पहले भी कहा था दोस्तों, और फिर कहेंगे कि कांग्रेस के दावों में दम है। आप देखिए कि बीजेपी के तीन नेता हो, तो तीनों ऐसे नेता दोस्तों जो कि आतंकवादी निकले, और बीजेपी का इन तीनों के साथ गहरा कनेक्शन। गृह मंत्री अमित शाह की उनके साथ उठते बैठते फोटोज। अब इसके बाद भी दोस्तों बीजेपी कहती है कि हमारा तो आतंकवाद से कुछ लेना ही नहीं है, और बाकायदा संबित पात्रा को बिठा दिया जाता है दोस्तों हर बार की तरह। संबित पात्रा कांग्रेस पर ही इल्जाम उड़ाने लगता है कि कांग्रेस ने आतंकवादियों को जगह दी है, जबकि दोस्तों आतंकवादियों के फोटो किसके साथ मिल रहे हैं और आतंकवादी किसके साथ दिखाई दे रहा है ये आप बखूब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री और बाकी जितने भी तमाम लोग हैं वो एक चीज ना भूलें कि भाई सब कुछ दिखाई दे रहा है, आतंकवादियों का कनेक्शन आपके साथ है या फिर कांग्रेस के साथ है। आप अपने नेताओं को बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर उन्हीं लोगों को आतंकवादी में पकड़ भी लेते हो, तो समझ में ये नहीं आता कि आखिरकार इसके पीछे की मंशा है क्या सरकार की। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, संजय सिंह ने कसली कमर, बोले फिलहाल एमसीडी में चटाएंगे बीजेपी को धूल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जल्दी दिल्ली में, जैसे कि मैंने आपको बताया एमसीडी चुनाव होने वाले, भारतीय जनता पार्टी ने इसको खूब टाला। अब संजय रावत ने बीजेपी को घेर लिया, संजय सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर ये सब कुछ टालते रही बीजेपी, और जानबूझकर इस मामले को बचाने की कोशिश की। आपको बताता चलूं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए यहां पर नजर आए हैं संजय सिंह ने साफ कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि वो देश का माहौल बिगाड़ दे, और चुनाव जानबूझ के नहीं किए जा रहे थे ताकि बीजेपी को हारने का था डर। अब दोस्तों ये बात तो सच है कि बीजेपी चुनाव से इसीलिए भाग रही थी क्योंकि उसको हार का डर था, लेकिन बीजेपी की ये चाल जो है दोस्तों सब लोग समझ चुके हैं। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आगे भी इस तरीके की जो वीडियोस है दोस्तों मिलती रहे और आप सच्चाई से